Hello students, in our next lecture, in our next class of research methodology, the topic is non-comparative scales. Previous class में हमने पढ़ा था measurement scales, ठीक है, सैम्पलिंग मेजरमेंट स्केल या सैम्पलिंग स्केलिंग टेक्निक्स में हमने पढ़ा था मेजरमेंट स्केल्स. उसके बाद हमने पढ़ा स्केलिंग टेक्निक्स में कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स. नेक्स्ट इज़ नॉन कंपैरेटिव स्केल्स. नॉन कंपैरेटिव स्केल्स होते हैं जहाँ पर इवेलुएटर या रिसर्चर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को ही इवेलुएट कर रहा है, राइट. पिछले बार ही हमने पढ़ा था तो उसमें दो ऑब्जेक्ट थे, जैसे कि पेप्सी एंड कोक को हम कंपेयर कर रहे हैं या टीवी एड्स एंड फ्लेक्सी एड्स को हम कंपेयर कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नॉन कंपैरेटिव स्केल्स यूज़ कर रहे हैं. यानी कि इन नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग रिस्पोंडेंट्स नीड ओनली इवेलुएट अ सिंगल ऑब्जेक्ट. सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को इवेलुएशन यहाँ पे किया जाता है. देयर इवेलुएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट विच द रिसर्चर इज स्टडिंग. यानी कि अगर रिसर्चर की स्टडी में दूसरा भी कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है. यहाँ पर उसके साथ इसका कोई कंपैरिजन नहीं होता. एंड नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू. कैसे कैसे डिवाइडेड है देखिए नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स. कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल एंड आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल्स. कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल एंड आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल्स, इसमें भी आगे हम अभी पढ़ेंगे. देखिए कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल्स इट इज़ वेरी सिंपल एंड हाईली यूजफुल. इट इज़ वेरी सिंपल एंड हाईली यूजफुल. बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू यूज़. In continuous rating scale, the respondents rate the object by placing a mark at the appropriate position on a continuous line that runs from one extreme of the criterion available to the other. यानी कि इस स्केल में रिस्पोंडेंट को ऑब्जेक्ट के बारे में अपनी राय देनी होती है. कैसे, एक स्केल पे, जैसे आप नीचे देख रहे हैं एक स्केल है, ठीक है, एक लाइन है जिस पे रिस्पोंडेंट क्या करेगा, अपनी राय देगा प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, कि प्रोडक्ट के बारे में, किसी की चीज़ के बारे में. और उसके दो एक्सट्रीम्स पे यानी दो कोने पे एक क्राइटेरिया होगा, ठीक है, जैसे कि स्ट्रांगली एग्री एक कोने में लिखा है एंड स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है. एंड जो रिस्पोंडेंट है वो इस लाइन में कहीं भी मार्क करेगा तो उससे हम पता लगाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है. अगर वो 5 से इधर मार्क करेगा तो इट विल मीन दैट ही इज़ हैविंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट. अब 5 के इधर वो कितना इधर को जा रहा है, कितना 5 के इधर लेफ्ट को जा रहा है, तो जितना वो लेफ्ट को जाएगा इसका मतलब वो उसका एग्रीएबलनेस इज़ हाई, ठीक है. और अगर वो 5 से इधर को आएगा और राइट की ओर को आएगा, इट मीन्स हिज एग्रीएबलनेस इज़ लेस, ठीक है. तो ऐसे ही हम पता लगाते हैं इन कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल, राइट. सो देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन इज हाउ वुड यू रेट द टीवी एडवर्टाइजमेंट एज अ गाइड फॉर बाइंग. यानी कि टीवी एडवर्टीजमेंट को आप एक गाइड, आपकी बाइंग के लिए, गाइड के लिए आप कैसे रेट करेंगे, ठीक है. आप सोचते हैं कि आपका टीवी एडवर्टीजमेंट आपको बाइंग प्रोसेस में हेल्प करता है या नहीं, ठीक. तो उसका मेजरमेंट स्केल देखिए ये है. एक एक्सट्रीम पे लिखा है स्ट्रांगली एग्री, दूसरे एक्सट्रीम पे लिखा है स्ट्रांगली डिसएग्री. और उसके बाद ही इज सपोज टू मार्क इन दिस. रिस्पोंडेंट के लिए ये सपोज किया जाता है कि वो इस पर मार्क कर सकता है. देखिए दो तरीके के स्केल्स हैं यहाँ पे, स्केल ए एंड स्केल बी. एक जगह पे लिखा है स्ट्रांगली एग्री, ठीक है, लेफ्ट पे, एंड राइट पे इज स्ट्रांगली डिसएग्री. एंड ये लाइन्स हैं, जहाँ पे भी वो मार्क करेगा वहाँ पर हम समझ जाएंगे कि वो कितने मार्क्स देना चाह रहा है. दूसरा तरीका हो सकता है स्ट्रांगली डिसएग्री को हम यहाँ लिख देते हैं और स्ट्रांगली एग्री को हम इधर लिख देते हैं, ठीक है. और मार्किंग कैसे होगी देखिए, जब स्ट्रांगली डिसएग्री इधर है यानी राइट साइड में है तो वहाँ पर 0 होगा, स्ट्रांगली एग्री में 10 होगा. ऐसे ही इसमें स्केल टाइप बी को अगर हम नंबर्स देते हैं तो कैसे देते हैं, देखिए स्ट्रांगली एग्री 10 मार्क्स, ठीक, और स्ट्रांगली डिसएग्री को 0 मार्क्स, ठीक. अंडरस्टूड. तो इस तरीके से हम स्केल्स को यूज़ करते हैं. इस तरीके से रिस्पोंडेंट इन स्केल्स में अपने इवेल्युएशन को देता है, राइट. Second is itemized rating scale. Itemized rating scale is divided in 3 parts: Likert scale, semantic differential scale and third is staple scale. ठीक है. Itemized scale में क्या होता है देखिए, it is a scale having number और brief description associated with each category. जैसे लास्ट वाले में कंटिन्यूस स्केल में क्या था, नंबर्स थे, लेकिन नंबर्स के साथ वो नंबर्स क्या शो कर रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन, वो नंबर्स क्या कहना चाह रहे हैं, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, फेयर, पुअर, वेरी पुअर, इस तरीके की हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शंस भी उन नंबर्स के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है. देखिए जैसे ये दिया हुआ है ना आइटमाइज्ड वेरिएबल स्केल्स. पहले देखिए स्केल है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 5 पॉजिटिव एंड नेगेटिव. जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पर देखिए कंप्लीटली सेटिस्फाइड. 5 एंड 4 में क्या है, कंप्लीटली सेटिस्फाइड. 3 एंड 2 में समवट सेटिस्फाइड.
1 0 एंड 1 में नीदर सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड, 2 एंड 3 में समवट डिससेटिस्फाइड, 4 एंड 5 में कम्प्लीटली डिससेटिस्फाइड। और इन्हीं के देखिए 3 चीज़ें इसमें शो हो रही हैं, न्यूमेरिक स्केल भी है, वर्बल स्केल भी है एंड ग्राफिक स्केल भी। यानी ग्राफिकली जहाँ पर ये सीन ये ग्राफ दिख रहा है, इसका मतलब इट इज़ फेवरेबल, इट इज़ इंडिफरेंट एंड इट इज़ अनफेवरेबल। ऑलराइट, अच्छा देखिए कुछ कॉमन वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं आइटमाइज रेटिंग स्केल्स में, ठीक है। जब हम अपना डेटा कलेक्शन करते हैं तो उसके बाद हम जब रेटिंग स्केल्स स्केल्स यूज़ करते हैं, मेजरमेंट स्केल्स, तो इस तरीके से हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अगर हम किसी की क्वालिटी के लिए स्केल का यूज़ कर रहे हैं, क्वालिटी जानने के लिए, तो ये हो सकता है एक्सीलेंट, गुड, नॉट डिसाइडेड, पुअर, वर्स्ट। इंपॉर्टेंस किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या सर्विसेज की इंपॉर्टेंस के लिए अगर हम रिस्पॉन्डेंट से रिस्पॉन्स ले रहे हैं तो इस तरीके का स्केल यूज़ कर सकते हैं। न्यूट्रल, फेयरली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, राइट। एंड थर्ड इज इंटरेस्ट। अगर हमें किसी का इंटरेस्ट जानना है तो इसमें ये स्केल्स के पैरामीटर्स होते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन, नीदर इंटरेस्टेड, समवट इंटरेस्टेड, वेरी इंटरेस्टेड। एंड लेफ्ट साइड राइट साइड में समवट अनइंटरेस्टेड, नॉट वेरी इंटरेस्टेड। सेटिस्फेक्शन लेवल चेक करना है तो कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो सकता है, समवट सेटिस्फाइड हो सकता है, नीदर सेटिस्फाइड, समवट डिससेटिस्फाइड, कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड। फ्रीक्वेंसी चेक करनी है कि कितने बार आप मार्केट जाते हैं, तो आप कितने बार जाते हैं। अगर हमारा इस तरीके का क्वेश्चन है तो हम कैसे क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे, स्केल को डिस्क्राइब करेंगे। ऑल ऑफ द टाइम, वेरी ऑफन, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, हार्डली, एवर, नेवर, राइट। और अगर ट्रुथ, किसी की सच्चाई जाननी है कोई, या हम कहना चाहते हैं कि डू द बिहेवियर ऑफ शॉपकीपर रियली इन्फ्लुएंस द बाइंग हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर, तो वेरी ट्रू, समवट ट्रू, नॉट वेरी ट्रू, नॉट एट ऑल ट्रू, ठीक है। इस तरीके से रेटिंग स्केल्स हम यूज़ करते हैं। परचेज इंटरेस्ट, देखिए कई सारे इसमें एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको फर्दर जब नेक्स्ट सेमेस्टर में अपनी रिसर्च करेंगे, आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, तब उस टाइम पर आप इनको यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज लिकर्ट स्केल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसका क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा। लिकर्ट देखिए इज एक्सट्रीमली पॉपुलर फॉर मेजरिंग एटीट्यूड्स बिकॉज द मेथड इज सिंपल टू एडमिनिस्टर। बहुत ईजी मेथड है, सिंपल है चेक करने में, ठीक है। विद द लिकर्ट स्केल द रिस्पॉन्डेंट इंडिकेट्स देयर ओन एटीट्यूड। लिकर्ट स्केल से रिस्पॉन्डेंट अपना एटीट्यूड खुद बताते हैं, चेकिंग हाउ स्ट्रांगली दे एग्री और विद केयरफुली वर्डेड स्टेटमेंट दैट रेंज फ्रॉम वेरी पॉजिटिव टू वेरी नेगेटिव टुवर्ड्स द एटीट्यूडनल ऑब्जेक्ट, राइट। यानी कि ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है चेक करना, और इस स्केल से रिस्पॉन्डेंट अपने रिस्पॉन्डेंट का एटीट्यूड इजीली चेक हो जाएगा कि वो कितना स्ट्रांगली एग्री है एंड कितना स्ट्रांगली डिसएग्री है। आगे हम देखेंगे इसे, ठीक है। तो रिस्पॉन्डेंट जनरली चूज फ्रॉम 5 अल्टरनेटिव। रिस्पॉन्डेंट के पास 5 अल्टरनेटिव्स होते हैं। सबसे फर्स्ट वन इज स्ट्रांगली एग्री, फिर उसके बाद उससे थोड़ा कम एग्री, फिर उससे और नीचे लेवल पे आ जाएंगे नीदर एग्री नॉर डिसएग्री, ठीक है, न्यूट्रल, फिर आ जाएगा डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री, राइट। ये 5 पॉइंट्स यूज होते हैं लिकर्ट स्केल में। अ लिकर्ट स्केल में इंक्लूड अ नंबर ऑफ आइटम और स्टेटमेंट। A disadvantage of Likert scale is that it takes longer time to complete than other itemized rating scales because respondent have to read each statement. हर स्टेटमेंट आपने अपनी स्टेटमेंट्स बना के उसमें डाले। क्वेश्चन किस फॉर्म में होता है, स्टेटमेंट फॉर्म में होता है। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसकी यही है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है अदर स्केल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि रिस्पॉन्डेंट को हर स्टेटमेंट बहुत अच्छे से रीड करना होता है। लेकिन डिसएडवांटेज होने के बाद भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट, ईजीली बन जाता है, ईजीली हम उसे इवेलुएट कर सकते हैं और ईजीली उसे हम यूज़ कर सकते हैं। सो द एडवांटेजेस ऑफ लिकर्ट स्केल दैट दे डू नॉट एक्सपेक्ट ए सिंपली यस और नो का आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन यस और नो का आंसर मिलने के बजाय आपको और डीप आंसर मिलता है, जैसे कि डिग्रीज ऑफ ओपिनियन। यानी कि अगर येस है तो कितने लेवल तक आप येस उसको बोल सकते हैं। येस होता है ना एक लाइट येस, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग येस होता है, एक बहुत ही लाइट येस होता है कि हाँ ठीक है चलो वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिग्री ऑफ ओपिनियन पता चल जाएगा, अगर एग्री है तो स्ट्रांगली एग्री है या लाइटली एग्री है, राइट। सेकंड डिसएडवांटेज इज like all survey the validity of Likert scale attitude measurement can be compromised due to social desirability, ठीक है। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसकी वैलिडिटी को सोशल डिज़ायरेबिलिटी, मतलब कभी हम क्या करते हैं जब क्वेश्चंस को आंसर करते हैं तो अब एक्चुअल रियल आंसर करने के बजाय हम कैसा सोचते हैं, ये रिप्लाई करने के बजाय हम ऐसा रिप्लाई करते हैं जिससे दूसरे को अच्छा लगे।
होता है ना ऐसा, अगर हम कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, हमें लगता है अगर हम इसमें नेगेटिव लिख देंगे तो शायद इसको बुरा लग सकता है या ये सोसाइटी के खिलाफ हो सकता है। हम उसमें अपनी एक्चुअलिटी, हमें कैसा फील होता है या हमारा एटीट्यूड क्या है, वो एक्चुअल लिखने के बजाय सोशल डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, या सोसाइटी में जो चीज़ अच्छी मानी जाती है हम उसके अकॉर्डिंग उसमें रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक, आप इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है, दिस मीन्स दैट इंडिविजुअल्स में लाई टू पुट देमसेल्व्स इन ए पॉजिटिव लाइट। इंडिविजुअल क्या चाहता है कि वो हमेशा आंसर क्या करे, पॉजिटिव ही करे, जिससे आगे कोई मसला ना हो, कोई दिक्कत ना हो, नेगेटिविटी ना हो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लिकर्ट स्केल फॉर स्टडिंग ओपिनियन ऑन फूड प्रोडक्ट। You can see it. If the price of raw materials fall, firm too should reduce the price of the food products. तो strongly agree में एक में agree किया है, second number shows agree, third number shows neutral, fourth number disagree, fifth number strongly disagree। ऐसे ही आप देख सकते हो कि कई सारे statements हैं, उसमें opinions ऐसे हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। All right? नेक्स्ट इज सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। इसमें क्या होता है, देखिए दिस इज अ 7 पॉइंट रेटिंग स्केल। इसको हम 7 पॉइंट रेटिंग स्केल के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है व्हाट इज 7 पॉइंट रेटिंग स्केल, तो उसमें आप सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल आप एक्सप्लेन करोगे दैट 7 पॉइंट रेटिंग स्केल विद एंड्स पॉइंट एसोसिएटेड विद बाइपोलर लेवल्स सच एज गुड एंड बैड, complex and simple, that have semantic meaning, right? It can be used to find whether a respondent have a positive or negative attitude towards an object. It has been widely used in comparing brands, products, and company images. It has also been used to develop advertising and promotion strategy and a new product development strategy. इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शंस होंगे, गुड, बैड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बाईपोलर लेबल्स होते हैं, अपोजिट होते हैं दोनों। ठीक है, और एक बाईपोलर मतलब दो पोल्स होते हैं इसके, आप देख सकते हो इसमें एक पोल ये है, एक पोल ये है। ठीक है, अब कंज्यूमर्स का एटीट्यूड हम सिर्फ इन्हीं 2 में जानना चाहते हैं, इसमें आपको एग्री डिसएग्री ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती। ठीक, और ये कब यूज़ होता है, जब हम ब्रांड्स कंपेयरिंग करनी होती है, राइट। लेकिन हम देखिए अगेन हम यहाँ पर अभी अब हम सिंगल ब्रांड को ही यूज़ कर रहे हैं। एक ब्रांड के बारे में आप क्या सोचते हैं, इज इट मॉडर्न और ओल्ड फैशन, इज इट गुड और बैड, इज इट क्लीन और डर्टी। अभी सिर्फ हम एक ही ब्रांड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक ही ब्रांड को जब हम दूसरे के साथ कंपेयर करना होता है तो सिर्फ एक ही ब्रांड के प्रॉपर्टीज़ हमें सेलेक्ट करनी है कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं। लाइक इफ़ वी आस्क से अबाउट सम डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है, सो इट इज़ मॉडर्न और ओल्ड फैशन। ठीक, इज इट गुड और बैड, इट इज़ क्लीन और डर्टी, इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट, एक्सपेंसिव और अनएक्सपेंसिव। तो इससे जो कंज्यूमर टिक करेगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स उस प्रोडक्ट की बन जाएंगी और फर्दर हम आगे उसको कंपैरिजन में यूज़ कर सकते हैं दूसरे प्रोडक्ट। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होता है, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन स्ट्रैटेजीज के लिए, राइट। ये आप देख सकते हो इसमें। नेक्स्ट इज स्टेपल स्केल। द स्टेपल स्केल वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड टू मेजर द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ एन एटीट्यूड साइमल्टेनियसली। एक के बाद एक एटीट्यूड की इंटेंसिटी और डायरेक्शंस को चेक करने के लिए स्टेपल स्केल डेवलप हुआ था। मॉडर्न वर्जन्स ऑफ द स्टेपल स्केल प्लेस अ सिंगल एडजेक्टिव एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द सिमेंटिक डिफरेंशियल। और आज के टाइम पर इसको कैसे, जो मॉडर्न वर्जन है स्टेपल स्केल का, ये सिर्फ क्या है, एक सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल का सब्स्टिट्यूट है। जब बाइपोलर जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं क्रिएट करने के, जब उनको क्रिएट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है तब हम स्टेपल स्केल को यूज़ करते हैं। द मॉडिफाइड स्टेपल स्केल प्लेसेस अ सिंगल एडजेक्टिव इन द सेंटर ऑफ एन इवन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ऐसे देख सकते हो आप, जैसे हम उसमें हमें रेट करना मुश्किल हो जाता है, अगर जैसे आप देख सकते हो इसमें हमें 2 पॉइंट्स बनाने मुश्किल हो जा रहे हैं, तो और हमारे पास एक ही पॉइंट है। ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉय इज़ फ्रेंडली पर्सनल, आप कैसे रेट करोगे। ठीक है, तो बहुत बिल्कुल भी कम फ्रेंडली है, थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली है, और फ्रेंडली है, और फ्रेंडली है, और फ्रेंडली है, तो +5, और नहीं है, ठीक ठाक है, थोड़ा बुरा है, और बुरा है, और बुरा है, और बैड बिहेवियर है। तो इस तरीके से अगर आपके पास एक ही पॉइंट है, उसका अपोजिट वर्ड नहीं है, आप नहीं शो करना चाहते, तो हम इस तरीके से एक ही पॉइंट के बाद उसकी इंटेंसिटी देखते हैं, राइट। वी आर चेकिंग द इंटेंसिटी। ठीक है, कि कंज्यूमर अगर कह रहा है कि पर्सनल इज़ फ्रेंडली, देन हाउ मच फ्रेंडली ही इज़, या अगर नहीं है तो कितना नहीं है, राइट। ऐसी कॉम्पिटिटिव लोन रेट्स कितनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, कितने कम कॉम्पिटिटिव है, या बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो ये इस तरीके से हम स्केल्स को यूज़ करते हैं।
देख सकते हैं आप, देखिए एक ही पॉइंट है, ठीक है, डल, इसमें दूसरा पॉइंट नहीं है, ठीक है। सिमेंटिक एंड स्टेबल स्केल्स में ये डिफरेंस है कि इसमें है तो इसमें भी 7 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 8 पॉइंट्स हैं इसमें, यू कैन सी इट, लेकिन वो इसमें टू बाईपोलर पॉइंट्स, बाईपोलर नहीं है ये, ठीक है। बाईपोलर मतलब इसमें दो कंट्रास्ट वर्ड्स नहीं है, जैसे ऑनेस्ट है इसका अपोजिट नहीं है, फ्रेंडली है इसका अपोजिट नहीं है, तो इस जगह पे क्या यूज़ किया जाता है, स्टेपल स्केल यूज़ किया जाता है। और हम अपने स्टेपल स्केल्स में कैसे रिप्लाई करते हैं, फास्ट सर्विसेज, अगर मान लीजिए एक बैंक है उसकी क्या है फास्ट सर्विसेज, ठीक है, आपको ठीक ठाक लगती है तो +1, फ्रेंडलीनेस उसकी अच्छी लगती है तो 2, ठीक है, ऑनेस्टी उसकी बहुत अच्छी है तो 3, लोकेशन आपकी सबसे फेवरेबल है तो 4। तो इस तरीके से ये जो नीचे बनाया हुआ है वो इसी तरीके से आगे ग्राफ इसको बनाया गया है, ठीक है। ऐसे हम बनाते हैं और ऐसे आगे चेक करते हैं। देखिए स्केल कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, नंबर ऑफ इश्यूज इन डिसाइडिंग द स्केलिंग टेक्निक, ठीक है। सम इश्यूज आर प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, चॉइस बिटवीन कौन सा स्केल यूज़ करें, कंपैरेटिव एंड नॉन कंपैरेटिव, टाइप ऑफ कैटेगरी लेवल, नंबर ऑफ कैटेगरीज, बैलेंस्ड वर्सेस अनबैलेंस्ड स्केल एंड फोर्स्ड वर्सेस नॉन फोर्स्ड कैटेगरीज। Okay class, thank you. I hope you understand the lecture, previous comparative methods, non-comparative methods, measurement methods, right? So thank you class, thank you very much.